Viswajit Chaudhary welcomes to Armor Education Group. Today our topic related with mathematics and our topic name is order of operation for algebraic expression. It means in mathematics how to use V in mathematics operations और symbols. अगर हिंदी में कहें तो हम जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स में algebraic expression में उनको हम कैसे यूज करें और एक्सप्लेन करें, मतलब छोटे छोटे इक्वेशंस में सॉल्व करें जिससे हमें वो आंसर प्राप्त हो पाए। जैसे आप लोगों के सामने मैंने कुछ सिंबल्स पुट अप किए हैं। ये सिंबल्स सभी स्टूडेंट इसे इजीली जानते हैं, पर इनका यूज मतलब इनकी प्रायोरिटी उन लोगों को समझ में नहीं यूज होता कि इसे कैसे हाउ टू यूज, मतलब इनका यूज कैसे किया जाए। बेसिकली अगर हम साइंस बैकग्राउंड या साइंस स्टूडेंट की बात करें तो वे स्टूडेंट तो बेसिकली इनसे फेमिलियर्स होते ही हैं, पर जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि उसे कैसे, मतलब उन्हें इन ऑपरेटर्स का मीनिंग तो पता होती है पर उन्हें किस प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है वो नहीं आ पाता है। तो आज मैं उसी इसके कुछ आपको प्रायोरिटीज एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों के सामने बोर्ड के सामने दी हुई है, जिनका हम यूज करके ये जो इतने एक्सप्रेशंस है या लॉन्ग एक्सप्रेशंस हमारे सामने आते हैं वो हम यूज कर पाएंगे, ताकि स्टूडेंट को यही लगे कि जो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की है प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज का यूज करके जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट भी है वो भी इन प्रायोरिटीज या इस तरह की ट्रिक का यूज करके इसे इजीली ग्रैब कर पाए। लोगों का एक साथ यूज होता है और हमें यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग कि पहले किस ऑपरेटर को यूज करें या किस ऑपरेटर को सॉल्व करें और हम उस इक्वेशन का आंसर पुट अप करें। तो इसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स या बोलना चाहिए प्रायोरिटीज है, जो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि इन प्रायोरिटीज को फॉलो करके हम लोग कितने बड़े से बड़े लेंदी या लॉन्ग एक्सप्रेशंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या उसका आंसर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिखा है, इसकी प्रायोरिटी बेसिस में अगर हमें शॉर्ट टर्म में याद रखना है कि कोई भी ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे BEDMAS, अगर इसे वन वर्ड में कहा जाए बेड मास इन द सेंस कि B स्टैंड फॉर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट मतलब जैसे कि आपके तीन ब्रैकेट्स हुई इनमें से भी, उसके बाद E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मींस अगर आप हिंदी में कहते हैं उसे तो घातांक या पावर। जस्ट लाइक एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग तो एक्सपोनेंट में इस टाइप की ब्रैकेट कर्ली ब्रेस, इस टाइप के हम लोगों के एग्जांपल या मैथमेटिक्स में यूज होंगे। घातांक में आप देखेंगे घातांक मतलब पावर, जस्ट लाइक 4 to the power 2, मतलब 4 का 2 बार पावर करना है। डिवीजन तो आप लोगों को पता ही है, डिवीजन को नॉर्मली भाग देना बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। समटाइम्स इन प्रायोरिटी बेसिस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी इंटरचेंज होती है, मैं अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सो मैंने जैसे बताया आपको कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इन ऑपरेटर्स जो हम लोगों के सामने दिए हुए हैं उसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी है। उस प्रायोरिटी के आधार पे हम इन्हें कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो इनमें प्रायोरिटी बेस में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा BADMAS, जैसे B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, इसकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाती है। मतलब जब भी एक्सप्रेशंस में आपको ये अवेलेबल हो तो आपको इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, मतलब सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे आता है आपका E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, घातांक, मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो आपकी होती है एक्सपोनेंट की होती है। थर्ड नंबर पे है आपका डिवीजन और फोर्थ नंबर पे है आपका मल्टीप्लिकेशन। मोस्टली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटीज होती है ये सेम होती है, मींस थर्ड प्रायोरिटी, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दिस गोस टू फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब ये आपकी चौथी प्रायोरिटीज में जाती है। ये दोनों अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज हो सकती है, चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। सो अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिन एग्जांपल्स में हम ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे और एक ही इक्वेशन में ये इतनी सारी प्रायोरिटीज हम बेसिस पे हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल लेने में मेन यही है कि एक एग्जांपल में आपका एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, ब्रैकेट भी यूज होगी, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, तो हमें कम से कम समय में इसे फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल हम अभी आपके सामने लेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे 3 स्टार अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इट मींस मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट्स मैंने जैसे आप लोगों ने देखा 5 + 8 -2 to the power 4 डिवाइड बाय 4। डिवाइड में मैंने जैसे बताया आपको पहले भी, इट्स हम लोग डिवाइड की जगह स्लैश का भी यूज कर सकते हैं +3। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, ब्रैकेट का भी यूज हुआ है, एक्सपोनेंट भी यूज हमारे एक्सपोनेंट भी यूज हुआ है एंड एडिशन भी है। सो हम सबसे पहले इन सॉल्यूशन वी हैव टू गो प्रायोरिटी बेसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस का इसमें अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने कोई भी एग्जांपल दिया हो तो आपको सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी पे जाना है। तो प्रायोरिटी में आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारी सबसे प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। अब अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ब्रैकेट्स अवेलेबल नहीं है, पर हमारे पास पैरेंथेसिस अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली इक्वेशन एज इट इज रख के पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर भी हमें देखना है कि जो इक्वेशन सॉल्व करना है उसमें कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। जस्ट लाइक प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है तो हमें इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो यह होगा 14 - 2 to the power 2 4 + 3। इसके बाद इट्स 8 5 13। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट पैरेंथेसिस होने के बाद हमारे पास एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट को यूज करेंगे जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। उसके बाद एग्जांपल एज इट इज लिखते हुए हम लोग 13 - 2 to the power 2 = 4 डिवाइड अपॉन 4 + 3। फिर सॉल्व करेंगे हम इसे एज इट इज 3। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि डिवाइड आ गया। डिवाइड इन द सेंस डिवीजन। डिवीजन हमारे पास यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई माइनस प्लस न करते हुए डायरेक्ट डिवीजन पर जाएंगे। -4 डिवाइड बाय 4 1 + 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस 13 × 3 39 -1 + 3। इसके बाद हमारी जो प्रायोरिटी है एडिशन। एडिशन करेंगे 39 - 4। 39 में से -4 बचा, रिमाइंडर -5। तो हमारा इस तरह हमने देखे कि हमें आंसर जो प्राप्त हुआ वो 35 हुआ। So friends, we have to take example 3 × 5 + 8 in bracket -2 to the power 4 डिवाइड बाय 4 + 3। और इसको सॉल्व किया हमने प्रायोरिटी बेसिस पे, तो हमें एक स्टेप टू स्टेप ये आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कुछ अदर कंपोनेंट या एक्सपोनेंट कंपोनेंट और पैरेंथेसिस और ऑपरेटर यूज करेंगे, जिनमें फॉर एग्जांपल 2 जिनमें हम लोग कुछ ब्रैकेट्स यूज करेंगे। 2 जस्ट लाइक दिस ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड मैंने आपको बताया जैसे ब्रेसेस 1 प्लस, इसमें हम लोग ब्रैकेट के साथ जो जितने हैं 1 + 4 मतलब आप एक न्यूमेरिक नंबर ले लोगे। इसके पहले अगर आप ब्रैकेट जैसे ये ब्रैकेट है ये यूज करेंगे इनटू स्मॉल ब्रैकेट 2 + 1 + 3 ये ब्रैकेट क्लोज देन ब्रेस क्लोज, राइट। सो अब अगर हमें यह एग्जांपल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक ही एग्जांपल में हमारे पास कितने सारे ऑपरेटर यूज हुए। जस्ट लाइक प्लस है हम लोगों के पास, पैरेंथेसिस है, एडिशन है, ब्रैकेट्स है एंड ब्रेसेस है। सो फर्स्ट इन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे है। जैसे इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इसमें कहा जाता है, तो इनका ऑर्डर मैं आपको बता दूं। जब भी हमें ब्रैकेट या ब्रेसेस या कोष्टक सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमें स्मॉल, जैसे आपकी प्रायोरिटी में है पैरेंथेसिस, मतलब आपको सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है। तो आप इसे 2 एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट 4। अब स्मॉल पैरेंथेसिस सॉल्व करने के बाद यह होगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है इन द सेंस मल्टीप्लाई होता है जब भी ब्रैकेट के बाद 3 + 3
ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप पैरेंथेसिस के बाद देखेंगे कि आपका एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपके पास दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आपको नॉर्मली ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है। फिर आप आगे बढ़ेंगे 1 प्लस, इसमें देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की। जैसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद ही एडिशन आता है, तो मल्टीप्लाई 4 into 3 12 ब्रैकेट एज इट इज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, देन 1 प्लस ब्रैकेट 15 ब्रेसेस। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, इसे रिमेनिंग करेंगे 1 प्लस 5 15 16 ब्रैकेट 16 into 2 32। That is your answer. So in short term हम एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन इन प्रायोरिटी बेसिस अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी बड़ी से बड़े इक्वेशंस को भी हम इजीली इन प्रायोरिटी बेस के अकॉर्डिंग हम लोग काफी सॉल्व कर पाते हैं। सो आप लोग आज हम लोगों ने यही देखा कि इसे कम से कम समय में हम कैसे फाइंड आउट करें। इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट जैसे बोला जाता है साइंस लैंग्वेज में, तो काफ़ी स्टूडेंट इसे इजीली समझ पाते हैं, पर अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट होते हैं जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो हम लोग इस तरह की ट्रिक्स या इस तरह का यूजेस करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि BEDMAS प्रायोरिटी जो हमारी है उसमें हमारी प्रायोरिटी चेंज भी होती है, जैसे BEMDAS, मतलब आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज करना है। सो हम इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स में यही होता है कि आपको डिवीजन के पहले मल्टीप्लाई को अप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई का यूज करके आप उसे मास, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इन शॉर्ट टर्म में आपके पास 2 into 3 डिवाइड 1 दिया हुआ है, तो आपको समटाइम्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई को यूज करके 6 into 1 भी कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको 6 प्राप्त होगा। इस टाइप से भी आप इसका यूजेस कर सकते हैं। सो थैंक्स।